हमारे 10 लाख है बेटा। अच्छा, कब से जमा कर रही थी? हमें 20 साल से जुड़े हुए थे। वो लेडी कौन थी आप जरा बताइए ना, जो इतनों का पैसा लेके भागी है? वो आप ही के घर में रहती थी ना वो लेडी? नहीं रहती। आप जानते नहीं हो उनको? हम किराए पे रहते हैं, मेरे को पागल बनाए कि आ जाना इस पे रहना और मुझे पैसे दे दो। हमने दे दिया 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपए? हाँ 4 लाख हमने दिया है। इतना विश्वास जमा रखी थी उसने कि अब क्या बताया जाए। आपका कितना नुकसान हो गया? मेरा उसमें 12 लाख है। कम से कम मैम 400 है। 400 लोग? हाँ जी। तो सभी ने 5-6 लाख रुपए तो दिए होंगे हर एक? उसके 2 लाख है मैम। 2 लाख रुपए? हाँ। ये सोसाइटी का नाम जी मेरे को नहीं पता, हमारी दादी जी को पता है। कॉपी में लिखा होगा, कॉपी में लिखा। कम से कम 20 साल से जुड़े हुए हैं हम। ये देखिए ऐसी पासबुक है, हालांकि ये कहीं पे भी बन जाती है। आपको ये साफ तौर पर एक नोटबुक नजर आ रही होगी। इसको पासबुक बनाकर इन लोगों को ठगा जाता था। आप देख सकते हैं ये पासबुक मैं आपको दिखा रही हूँ। 4 जने और हैं मेरे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी यही कागज है। ये फ्रॉड करके गई है यहाँ से। कब भागी थी ये? कितना समय हो हमको गया? नहीं पता चला, पता चलते चलते 2 महीने होने जा रहे हैं। कि मैं आपको पैसा दूंगी, मैं आपको पैसा दूंगी। वो 30 दिसंबर की रात चली गई हैं, फरार हो गई हैं जी। विश्वास के ऊपर डाले थे, कोई भी डाला विश्वास के ऊपर डाला था। अब इतना साल से 40 साल हो गए थे। है बहुत मीठा बोलती थी, बहुत ज्यादा मीठा बोलती थी वो। बंदी रात ही रात बेच के भाग गई। पुलिस ने कुछ तो करा होगा? पुलिस ने धोखाधड़ी कुछ नहीं करा, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रहा पुलिस वालों ने। लाखों नहीं, 5 लाख 5 करोड़ रुपए हैं ये पूरे। 5 करोड़? 5 करोड़ है पूरे ये, क्योंकि 400 आदमी है बाकायदा। 200 या 100 आदमी वो है, सब कमेटी वाले बंदे हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त मंगोलपुरी इलाके में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे यहाँ पर आपको तमाम लोगों की भीड़ नजर आ रही होगी। दरअसल इन लोगों के साथ एक महिला ने फ्रॉड कर दिया है। देखिए वो महिला द्वारा जो है इलाके में एक सोसाइटी चलाई जा रही थी, जहाँ पर इन लोगों से पैसे लिए जाते थे लोन का लालच देकर कि आप हमें थोड़े बहुत पैसे देते रहिए और हम उसके बदले आपको लोन देते रहेंगे। देखिए जो सोसाइटी चल रही है, यहाँ के लोगों को द्वारा कहना है कि करीबन 30-40 साल से जो है सोसाइटी चल रही है। अब अचानक से जो है जितने भी लोग आप नजर आ रहे हैं, दरअसल संख्या इससे डबल है, लेकिन यहाँ पर आधे लोग मौजूद हैं। इनका कहना है कि वो महिला जो है सभी के पैसे लेकर जो है फरार हो चुकी है। करीबन करोड़ों रुपए जो है वो लेकर जो है यहाँ से रफू चक्कर हो चुकी है और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई जो है यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पर इन लोगों के साथ जो है धोखाधड़ी की गई है और ये जो सोसाइटी चल रही है इलीगल सोसाइटी चल रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है। वो महिला ने इन लोगों का विश्वास जीता और उसके बाद जो है अचानक से इन लोगों को धोखा दे दिया। अभी यहाँ पर लोगों से जुड़ते हैं, क्या कुछ हुआ था, कितने पैसों का नुकसान इन लोगों का हुआ है, सारी जानकारी यहीं पर लोगों से जुड़कर हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्यामलाल चौहान है। तो ये सोसाइटी कब से चल रही है, कौन है वो महिला? सोसाइटी तो कम से कम 15-20 साल से हमें पता चला कि चल रही है, लेकिन मैं 3 साल से जुड़ा हुआ था इनसे। अब मेरा पहला बार मैंने इनको करीब 6 लाख रुपये मेरा है और 6 लाख रुपये मेरे दोस्त का है और 4 लाख रुपये इनका है, जो सत्येंद्र जी हमारे हैं। अच्छा, आप लोगों ने कैसे विश्वास कर लिया कोई महिला ऐसे सोसाइटी चला रही है, आपने इतना पैसा डाल दिया, आप लोगों को शक नहीं हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ तो हम लोग को शक नहीं था पहले क्योंकि टाइम से पैसा मिल जा रहा था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ एक बार आ गया कि मतलब वो बोली कि पैसा हम सबका दे देंगे, लेकिन एक एक करके सबका पैसा मैं डाउन करती जा रही थी। वो कभी इनका नहीं देना, मतलब मैं अगले महीने दे दूंगा, उसके अगले महीने दे दूंगा, ऐसे बोलती रही। हम लोग विश्वास करते रहे, बोले कि जनवरी में सबका पैसा मैं 70% तक लगभग दे दूंगा। क्या स्कीम थी? क्या वो पैसा डबल करने का था या क्या चीज़ थी? वो पैसे क्यों दे रहे थे? कमेटी महीने का मतलब जमा होता है, तो उसमें ये होता है कि हम लोग को लास्ट में मतलब 20 महीने की कमेटी होती है, तो उसमें सोचते हैं कि इकट्ठे पैसे हम लोग को मिल जाएगा। तो उसमें इंटरेस्ट भी मिलता था? इंटरेस्ट नहीं, जैसे कमेटी है ना, कमेटी की बोली लगती है। जैसे 5 लाख कमेटी 1.5 लाख घाटे गए तो उसमें 7,000 रुपये का ऐसे फायदा होता है। मतलब जो घाटे होती थी वो सारे मेंबरों में बढ़ जाते थे। तो इस तरह से होता कि 5 लाख कमेटी तो लास्ट में 5 लाख हम लोग को मिल जाता था, ये फायदा होता था। ये सारे तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने हैं जहाँ पर लोग कमेटी लेके भाग जाते हैं। तो आप लोगों को डर नहीं था कि एक तो ये गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है, इलीगल है, तो पुलिस भी इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकती है, तो थोड़ा सोच समझ के आप लोग इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, अब इस तरह से डर तो पहले नहीं था, इतना विश्वास जमा रखी थी उसने कि अब क्या बताया जाए। आपका कितना नुकसान हो गया? मेरा उसमें 12 लाख है। वो महिला कहाँ गई है? कुछ कोई पता नहीं है। बताती है कि मैं बिहार का। दिल्ली में है भी या फिर? दिल्ली में नहीं है मैम, वो इस टाइम वो दिल्ली से बाहर है, क्योंकि रात को ही वो भाग गई थी और वहाँ पे टी ब्लॉक वाले शोरूम जो मकान है वहाँ पे उसका कैमरे में आया होगी वीडियो, जिस गाड़ी पे उसने माल लूट किया था अपना। कितने लोग इस सोसाइटी से जुड़े? कम से कम मैम 400 है। 400 लोग? हाँ जी। सभी ने 5-6 लाख रुपए तो दिए होंगे हर एक? उसके 2 लाख है मैम। 2 लाख रुपए? हाँ। तो कैसे आप भरते थे पैसे और वो कैसे आप लोगों को देते? मैम वो जैसे कि कमेटी उठाते थे और लॉस पे जाती थी, तो जैसे कम पैसे डालने होते थे और जब जैसे कि घाटे पे लेनी होती थी वो कभी कभार मतलब कि मिल जाता था पैसा। तो महिला का घर भी हमने देखा है, वो अकेले रहती है उस घर में? नहीं मैम, उसके लड़के हैं, 2 लड़की है और वो है खुद। तो उन
से पूछताछ वगैरह नहीं की आप लोगों वो ने? है ही नहीं, सारे गायब हैं घर से। पुलिस पे कंप्लेंट करी क्योंकि सीधा सीधा धोखाधड़ी आप लोगों के साथ हुई। मैम गए थे वहाँ पे, मना कर दिया उन्होंने कि इसका कोई कार्रवाई नहीं होगी। 420 बनती है सर, इस पे धोखाधड़ी अगर पुलिस चाहे तो इस गाड़ी में माल लोड होके गया है, उस गाड़ी का नंबर ट्रेस करके पहुंच जाएगा, सब मिल जाएगा सारी चीज़ें। वो गाड़ी में जिसमें माल उन्होंने सामान लोड किया ना, अगर उसको ट्रेस किया जाए तो सामान पता चल सकता है कि वो कहाँ पे दुनिया भर के है। लगे हुए हैं। अच्छा, ये महिला से कोई कांटेक्ट कर पाए कि हमारा पैसा लेके भाग गई, कैसे कॉन्टैक्ट पे वापस? नंबर ही उसका स्विच ऑफ बता रहा है, स्विच ऑफ है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि उनका जो भाई है उसी मकान में रह रहे हैं, रहने के बाद कर रहे हैं कि हमारा कोई क्या कर लेगा, तुमको पेपर लेना है तो तुम जाके कोर्ट से पेपर हो, जबकि मकान वो शशिकला के नाम से ही है, जो शशिकला में मैडम जो कमेटी चला रही थी, तीनों मकान उसके शशिकला के नाम से है। तो कुछ आपको दिया होगा पासबुक वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ पासबुक नहीं है, कोई नहीं है। कमेटी का कोई पासबुक नहीं होता, उनके पास एक डायरी होती है, उसमें सबको एंट्री करती है कमेटी में से कुछ नहीं। सिक्योरिटी के लिए क्या लेते हैं? अगर वो लेके भाग गई उसके बदले उन्होंने कुछ भरोसा तो दिया होगा। कुछ भी नहीं। 3 साल से डाल रहे हैं मैम, भरोसा क्या है? भरोसा तो यही है कि आदमी डाल रहा है और सामने बंदा है। अच्छा सर, इतने लोग जुड़े हुए हैं तो कुछ विश्वास तो होगा कि हाँ पैसे मिल जाते हो, किसी ने आपको बताया होगा या सजेशन दिया होगा, नहीं, तब जाके आपने विश्वास के ऊपर डाले थे, कोई भी डाला है विश्वास के ऊपर डाला था। अब इतने साल से 40 साल हो गए थे। आपके कितने गए हैं? हमारे 40 लाख 40,000। 40,000। यहाँ पे देखिए लेडीज भी हैं, उनसे भी जुड़ लेते हैं। मैम, आपके पास ये पासबुक है, ये उसी सोसाइटी की है? हाँ बेटा, उसी सोसाइटी की है। कैसे पता चला आपको और कब से हो आप इनसे जुड़े हुए? है कम से कम 20 साल से जुड़े हुए हैं हम। ये देखिए ऐसी पासबुक है, हालांकि ये कहीं पे भी बन जाती है। आपको ये साफ तौर पर एक नोटबुक नजर आ रही होगी, इसको पासबुक बनाकर इन लोगों को ठगा जाता था। आप देख सकते हैं ये पासबुक मैं आपको दिखा रही हूँ। मकान के कागज भी बना के दे के गई है, और उसके बेटे का नाम अनिरुद्ध है, एक का नाम दीपक है, और उसकी माँ का शशि है, और देवर का नाम है जितेंद्र है, और उसकी माँ का नाम शशिकला है। शशि मिश्रा। कितने पैसे आप? हमारे 10 लाख है बेटा। अच्छा, कब से जमा कर रही थी? हमें 20 साल से जुड़े हुए थे उससे। कमेटी की तरह आप जमा करते जा रहे थे, जब आपको जरूरत पड़ती तो आप लोग ले ले रही थी हमसे। हाँ, बहुत मीठा बोलती थी, बहुत ज्यादा मीठा बोलती थी वो। हाँ। आप ये सब बैंक में जमा करते तो सुरक्षित भी रहता। आपने एक महिला से, महिला का अच्छा है, मिले हुए हैं, इससे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही काम चल रहा है हमारा। तो बैंक से हम नहीं जुड़े थे, हम यहाँ से जुड़े हुए थे बेटा। अब आप कह रही है मकान के पेपर्स वो भी असली हैं, वो भी झूठे दे रहे हैं आप लोग? हमको असली दे के गई है, मकान के कागज, एग्रीमेंट लिख के गई है, साइन करके गई है हमारे को। है तो देखिए यहाँ पर एक एग्रीमेंट है, इसमें नॉन जुडिशियल लिखा है, यानी कि ये गैर कानूनी है साफ तौर पर। और ऐसा पेपर इन लोगों को दे दिया गया है जो लोगों को एक तरीके से पागल बनाने के लिए कि हम आपको ये सिक्योरिटी के बदले दे रहे हैं कि अगर हम ऐसा कुछ हो जाता है तो आप लोग जो है इससे पैसे ले सकते हैं। तो ऐसे सभी को दिया गया है। मतलब 4 जने और हैं मेरे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी यही कागज है। ये फ्रॉड करके गई है यहाँ से। कब भागी थी ये, कितना समय हो गया? हमको नहीं पता चला, पता चलते चलते 2 महीने होने जा रहे हैं। 30 तारीख को ये भाग गई थी। मैं पैसे लेने गया था 27 तारीख को, उसने बोला मैं 30 तारीख को दे दूंगी, और 30 तारीख को ये भाग गई थी। दिसंबर की बात कर रहे हैं, पिछले 30 दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं। और आप जो कह रहे हो जो फैमिली में 1-2 लोग रहते हैं वो जवाबदेही नहीं है? नहीं, इसको वो कह रहे जवाब दे नहीं। सब कुछ डेली उन लोगों से वीडियो कॉल पे बात हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बताते नहीं है। कुछ पता नहीं है, वही कहते हैं हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, आधार कार्ड तक हम नहीं देते हैं, ना फोटो देते हैं उन लोगों का, कुछ भी नहीं देते हैं उन लोग। पुलिस के पास तो गए होंगे, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? मैम पुलिस के पास वो गई थी, वो आप पुलिस के पास गई थी कंप्लेन करने? हाँ मैम, मैं गई थी। पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कुछ नहीं, पुलिस ने नहीं सुनवाई कर रहा, कुछ नहीं सुन रहा। हमारे क्यों पागल बना के गई। हमारा तो कोई कमेटी का नहीं है पैसा, हमारा तो सिक्योरिटी का है। हम किराएदार आदमी किराए पे रहते हैं, हम किराए के लिए थे कि हम किराए पे रहेंगे। हमारे को पागल बनाए कि तुम आ जाना मेरे पे, और मैं जाती रही, रोज कहती रही आ जाना, मैं खाली करवा दूंगी। खाली नहीं करवाई, बंदी राता बेच के भाग गई। पुलिस ने कुछ तो करा होगा, पुलिस ने धोखाधड़ी कुछ नहीं करा। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रहा, पुलिस वालों ने कुछ नहीं कर रहे हैं। पुलिस, मैंने कंप्लेन डाली थी, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी ये सब जितनों के साथ भी फ्रॉड हुआ है, ये सभी साथ में जाते हैं पुलिस के पास। गए नहीं एक बार भी? नहीं, हमारे साथ गए 1-2 जने, हम लोग सारे जने गए थे इकट्ठा होकर करके, कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने रिसीविंग ले ली और साइन मुहर कर करके स्टाम्प करके दे दिया। ये आप लोग पैसे जमा कर एक तरीके से अच्छे भविष्य के लिए ये सब कर रहे थे, अचानक से इतना पैसा लेके चले जाते हैं बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे, काम आएगा, इसलिए हम भी फंस गए जाके। हमारा तो कमेटी नहीं था, हमारा तो पैसा था, उसका एग्रीमेंट बना था हमारा तो। हाँ, मैंने कहा कि सिक्योरिटी पे ले लेते रहने के लिए, हम किराए पे रहते हैं। मेरे को पागल बनाए कि आ जाना, इस पे रहना,
और मुझे पैसे दे दो, हमने दे दिया 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपए। हाँ 4 लाख हमने दिया है। अब कोई उम्मीद लग रही है वापस मिलेंगे? अब क्या उम्मीद, जब भाग गई अब कोई उसका ठिकाना नहीं है तो क्या उम्मीद लगी, क्या उम्मीद रखे कि मिलेगी। सारे डॉक्यूमेंट्स तो पुलिस को दिखाए होंगे ना आप लोगों ने, जो तो फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप सारे मिलकर गए थे एक साथ कि इतने लोग फंसे हैं इन चीज़ों में? हाँ, एक वीडियो बन चुकी है मैम पहले भी एक, उसमें भी सब लोग गए थे। एस ब्लॉक राजपारक जो थाना है, यहाँ पर कई महिला गई थी, मैं भी गया था। वहाँ पर FIR लिखवाई, उस लेडीज़ के नाम पे लिखवाई। वो आए, यहाँ पर आए, पुलिस आई, अंदर उनकी जानकारी जो भी बात हुई, उन्होंने गली वालों से बात हुई, गली वालों ने कुछ नहीं, गली वालों ने ऐसे ही कुछ बोला कि पुलिस आई थी अपनी अंदर, वो अंदर करके बातचीत गई है बस। वो पुलिस वालों ने भी ऐसा कुछ नहीं एक्शन लिया है, बस हमने कंप्लेंट लिखाई। उनका एक हमारे पास कागज़ है, वो हम आपको कागज़ दिखाएंगे। वो इस टाइम यहाँ पर मौजूद। सोसाइटी क्या नाम था इस सोसाइटी का? ये सोसाइटी का नाम जी मेरे को नहीं पता, हमारी दादी जी को पता है। कॉपी में लिखा होगा, कॉपी में लिखा होगा। में कुछ नहीं लिखा हुआ, आपने देख लिया। दिखा दो। नॉर्मल सी एक पासबुक इन लोगों को दे दी गई है, उसमें रोज का एक हिसाब लिखा जाता था कि आपने रोज इतने पैसे दिए हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए MVMBS नाम से है ये आप पूरा पता है आपको इसका क्या है? ये T232 तो ऐसा एक पासबुक दिया गया था, सीरियल नंबर नीचे लिखा हुआ है, इसमें एंट्रीज जो है लोगों की जाती थी। अब आपको ये खोल के दिखा देती हूँ। ये डेली की एंट्रीज होती थी इन लोगों की, और इस तरीके से जो है लोग एंट्रीज करते थे और पैसे जमा करते थे, और इन्हीं के पैसे लेकर जो है वो औरत भागी है। तो यहाँ पर देख सकते बेटे जी की फोटो है, इसका नाम दीपक मिश्रा है। ये भी इस सोसाइटी में था इन्वॉल्व? हाँ जी, ये उनके बेटे थे। इनके एक छोटे भाई भी है, अनुराग मिश्रा। इनकी मदर का नाम है शशि मिश्रा, जो शशि कला मिश्रा, जो कि फ्रॉड काम कर रही थी और अपने नाम से ही कोई भी एक कमेटी खोल दी और लोगों को विश्वास ऐसा बनाया कि लोग उनके पास कमेटी डालने लग गए। और वो 30 दिसंबर को वो गई हैं और सभी को 30 दिसंबर का टाइम देकर गई थी कि मैं आपको पैसा दूंगी, मैं आपको पैसा दूंगी। वो 30 दिसंबर की रात चली गई हैं, फरार हो गई हैं जी। देखिए, इन लोगों को झूठा आश्वासन दिया गया कि इनको इनके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो मिश्रा के हस्बैंड है, ये भी साथ में फरार है। ये भी साथ में फरार, पूरी फैमिली फरार है उनकी। बस उनके देवर हैं, इनके छोटे भाई देवर हैं उनके। ये देखो इनकी तीनों की फोटो है। हाँ, ये तीनों डाल दो। तो पुलिस ने आपके साथ ये 420 का मामला बनता है, तो धोखाधड़ी का तो मैम गए थे, सारे लोग गए थे, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोई नहीं करवाई किसी ने। अभी क्या आप लोगों का कदम रहने वाला है? फिर से आप जाएंगे एक बार थाने में? मैम फिर जाएंगे हम। क्योंकि यहाँ पर लोगों के 50-30 हज़ार नहीं, लाखों रुपए जो है वो मतलब ये कम से लाखों नहीं, 5 करोड़ रुपए हैं ये पूरे। 5 करोड़ है पूरे ये, क्योंकि 400 आदमी है बाकायदा, 200 या 100 आदमी वो है कमेटी वाले बंदे हैं। लेकिन सर आप ये भी मानते हैं कि कमेटी जो है वो इलीगल होती है, लेकिन आपने बस विश्वास के दम पर जो है 23 साल से डाल रहे हैं मैम, विश्वास तो पूरा ही रहेगा किसी पे। 23 साल से? हाँ, मैं 23 साल से डाल रहे हैं। रिकॉर्ड तो निकल सकता है ना, गाड़ी में जिस गए तो कैमरा वैमरा तो लगा ही होगा, तो रिकॉर्ड तो निकलेगा ना। कैमरे में वो लेडी की वीडियो वगैरह आई आप लोगों के पास है? कैमरा है, वहाँ पे देखना पड़ेगा गली में कि कितने बजे गए हैं, और टेस्ट कराओ, अपने आप आ जाएगा सारा चीज। आप लोगों ने कैमरे वगैरह खंगालने की कोशिश, दिल्ली सरकार के कि पर्सनल कैमरेज भी हैं? हम बिना देखे, बिना परमिशन के हमें थोड़ी दिखाएंगे कैमरे, पुलिस वाले। पर्सनल कैमरे हैं या दिल्ली सरकार? दिखाएंगे नहीं मैडम, दिल्ली सरकार के कैमरे हैं वहाँ पे। हाँ, आप इनके मकान में आप रह रहे हो, आपके नाम पे मकान नहीं है, दिखाइए पेपर। अच्छा, आपके नाम पर है। वो लेडी कौन थी आप जरा बताइए ना, जो इतनों का पैसा लेके भागी है? वो आप ही के घर में रहती थी ना वो लेडी? नहीं रहती। आप जानते नहीं हो उनको? सारा कुछ बताइए। यहाँ पर देखिए बात करने को तैयार नहीं है। घर आपको बता दूं, ये जो आपको घर नजर आ रहा है, दरअसल वो लेडी जो है इसी घर में रहती थी, इन लोगों का विश्वास जीता और उसके बाद जो है लाखों रुपए लेकर जो है वो यहाँ से चंपत हो चुकी है। अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है उस लेडी के खिलाफ? पुलिस में कार्रवाई हुई है, देखिए उन्होंने अभी ताला बंद कर, देखिए गेट बंद कर दिया गया है। अभी कह रहे थे कि हम यहाँ पर ये मकान का प्रमाण देंगे कि हमारा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जो लेडी है उनके छोटे भाई है। अभी कह रहे कि कागज दिखा रहा हूँ, तुमने कुंडी लगा ली है। इनको सब तो ये जो भैया आए थे ये उनके भाई हैं? ये उनके भाई हैं, देवर है ये उनके। तो वो लेडी का घर नहीं है ये? लेडी का ही घर है, उन्हीं का घर है। वो ऊपर रहते थे मैम, ये 2 भाइयों का घर है ये। और उन लेडीज ने वहाँ पे 2 अपना फ्लोर मकान खरीद रखा था। उस मकान पर अभी है नहीं, उस मकान को भी बेच दिया। ये उनका मकान था, ये कह रहे देवर कि ये मेरे नाम है मकान, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये कागज भी नहीं दिखा रहे, पक्के जो कागज ये दिखाए इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं दिखाया। और अभी आपके सामने ही बाहर थे, अब ये अंदर चले गए और ये जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि इन्हें सब पता है, ये बताना नहीं चाहते हैं।
देखिए यहाँ पर धोखाधड़ी जो है इन लोगों के साथ की गई है। ये घर आपको दिखा दो, एक घर ही यहाँ पर जो है इस गली के जितने भी लोग थे सभी ने जो है इस कमेटी में पैसे डाले और अब देख सकते हैं किस तरीके से वो महिला जो है पैसे लेकर फरार हो चुकी है। कहा जा रहा है कि वो महिला यहीं पर रहती थी और 30 तारीख यानी कि पिछले साल दिसंबर को जो है वो फरार हो चुकी है। करीबन 1 महीना जो है यहाँ पर हो चुका है, ना तो उस महिला का पता लगाया गया और ना ही इन लोगों को इनके पैसे वापस मिले हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर परेशान हैं, रोज इस घर के बाहर खड़े होते हैं, रोज अपने उम्मीद लगाते कि वो महिला आएगी और इन लोगों के पैसे लौटाएगी, लेकिन यहीं पर जो है हर बार जो है लोग खाली हाथ यहाँ से जाते हैं। पुलिस में भी कंप्लेन करिए, आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये भी एक सवाल बनता है। हालांकि कमेटीज वगैरह में पैसे डालना जो है एक इलीगल चीज होती है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि इन लोगों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी हुई है। आप देख सकते हैं मंगोलपुरी में करीबन 400 लोग जो है इस कमेटी से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप देख सकते हैं करोड़ों का पैसा जो है वो लेकर महिला चंपत हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगातार ये लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं और जवाबदेही चाहते हैं कि यहाँ पे उन्हीं के घर के मेंबर यहाँ पर आए, उस महिला का पता बताए कि आखिर वो महिला है कहाँ। इन लोगों ने अपना फ्यूचर अच्छा करने के लिए ही जो है इस स्कीम पर जो है विश्वास किया। हालांकि हम भी आप लोगों से यही दरख्वास्त करेंगे कि ऐसी स्कीमों पर जो है विश्वास ना करें, ऐसी कमेटियों में पैसे ना डालें, क्योंकि ऐसी कई खबरें सामने आती है जहाँ पर जो वे लोग होते हैं वो पहले विश्वास लोगों का इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जो है लोगों का विश्वास तोड़कर कमेटी लेकर भाग जाते हैं। देखिए, बिना गवर्नमेंट अप्रूव्ड किसी भी सोसाइटी या किसी भी कमेटी पर जो है आप पैसा ना लगाएं। ये हम हर बार आपको ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं और आप लोगों को सावधान करने के लिए ही जो है ऐसी खबरें हम दिखाते हैं, ताकि आप लोग जो है ऐसे फर्जीवाड़ा में ना फंसे। तो ये लोगों की बस यही दरख्वास्त है कि इन लोगों के पैसे वापस मिल जाए और पुलिस जो है उस औरत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बाकी पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।